पिछले कुछ महीनों से सैटर्न पाइसेस में डायरेक्ट चल रहा था। इस दौरान शायद आपकी ज़िंदगी में धीरे धीरे ऐसी तब्दीलियां आई होंगी जिन्हें आपने उस वक्त इतनी अहमियत ना दी हो। किसी के करियर का इम्तिहान हुआ होगा, किसी के रिश्तों में जिम्मेदारियां बढ़ गई होंगी और किसी को अपनी ज़िंदगी को नए अंदाज से ऑर्गेनाइज करना पड़ा होगा। लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। 26 जुलाई 2026 को रात 11:14 पर सैटर्न रेट्रोग्रेड हो चुका। अक्सर लोग सैटर्न रेट्रोग्रेड को सिर्फ डिलेज या प्रॉब्लम से जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्लासिकल वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक सैटर्न रेट्रोग्रेड का असल मकसद सज़ा देना नहीं होता, बल्कि रिव्यू करवाना होता है। जो काम अधूरा रह गया था, जो जिम्मेदारियां नज़रअंदाज हुई और जो सबक अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ, सैटर्न उसी चैप्टर को दोबारा खोलने आया है। लेकिन इस दफ़ा का सैटर्न जो रेट्रोग्रेड है, एक और वजह से बहुत ख़ास है। रेट्रोग्रेड की शुरू के चंद दिनों में मार्स टॉरस में मौजूद होगा और सैटर्न की तीसरी नज़र सीधी मार्स पर होगी। यानी इस ट्रांजिट की शुरुआत ही एक्शन और डिसिप्लिन के दरमियान एक ताकतवर तकरार से होगी। मार्स हर चीज़ में जल्दी करवाना चाहेगा, क्योंकि मार्स की नेचर ही एक्शन लेना है, जबकि सैटर्न हर कदम को वक्त, सब्र और प्लानिंग के साथ देखना चाहेगा। और फिर 2 अगस्त को मार्स जेमिनी में एंटर कर जाएगा। यानी सैटर्न रेट्रोग्रेड का पहला हफ्ता और उसके बाद का सफ़र एक जैसा नहीं रहेगा। इसके साथ साथ एक और बहुत अहम बात आपके लिए समझना ज़रूरी है। सैटर्न इस वक्त पाइसिस में है और पाइसिस जुपिटर का घर है। सिर्फ इतना ही नहीं, सैटर्न अपनी 10th नज़र से सजिटेरियस को देख रहा है और सजिटेरियस भी जुपिटर का घर है। यानी सैटर्न इस वक्त जुपिटर के दोनों घरों में कार्मिक हिसाब को एक्टिव कर चुका है। लेकिन जुपिटर भी खामोश नहीं है। जुपिटर अपनी सबसे ताकतवर पोजीशन में है, यानी कैंसर में एग्जॉल्टेड है और अपनी 9th एस्पेक्ट से 9th नज़र से सीधा पाइसेस में बैठे सैटर्न को देख रहा है। यानी एक तरफ सैटर्न अकाउंटेबिलिटी मांग रहा है और दूसरी तरफ जुपिटर हिकमत, रहनुमाई और बेहतर फैसले करने की सलाहियत भी दे रहा है। इस वीडियो में हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि सैटर्न किस घर में बैठा है, हम ये भी समझेंगे कि सैटर्न की तीसरी, 7वीं और 10वीं जो नज़र है आपके मून साइन के किन घरों को एक्टिवेट कर रही है। जुपिटर इस पूरे प्रोसेस को किस तरह सपोर्ट कर रहा है और अगले चंद महीनों में आपकी ज़िंदगी में कौन से कार्मिक चैप्टर्स दोबारा खुलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको अपना मून साइन नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और जो लोग ज़िंदगी की मुश्किलात से तंग हैं, करियर में अपलिफ्टमेंट नहीं मिल रही, प्रमोशंस नहीं हो रहे, ग्रोथ नहीं हो रही, बॉस तंग कर रहे हैं, घर के मसाइल चल रहे हैं, घरों में सुकून नहीं मिल रहा, पार्टनर के साथ अलाइनमेंट नहीं हो रही, तो स्क्रीन पे दिया गया व्हाट्सएप नंबर है, आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। फीस 50% ऑफ है लिमिटेड टाइम के लिए, और याद रखिएगा स्लॉट्स भी लिमिटेड होते हैं। तो आइए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के असूलों के मुताबिक हर मून साइन के लिए सैटर्न रेट्रोग्रेड को गहराई से समझते हैं। अब बात करते हैं सेजिटेरियस मून साइन वालों की। तो सैटर्न जो रेट्रोग्रेड हो रहा है पाइसेस में, यानी आपके 4th हाउस में, अब घर की बुनियादें मजबूत किए बगैर ज़िंदगी में आगे बढ़ना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह यह है कि आप लोग ढैया में हैं। और ढैया से जब आप गुजरते हैं तो ये जो रेट्रोग्रेड है सिर्फ इमोशनल लेवल पर नहीं, बल्कि आपके घर, फैमिली और इनर पीस के हवाले से भी काफ़ी गहरा असर डाल सकता है। 4th हाउस सिर्फ प्रॉपर्टी या घर का बिल्कुल भी नहीं होता, ये माँ का भी घर है, इमोशनल सिक्योरिटी का घर है, सुकून का घर है, डोमेस्टिक इन्वायरमेंट का घर है और दिल के अंदर बसी हुई जो स्टेबिलिटी है उसका घर होता है। जब दिल बेचैन होता है यानी 4th हाउस डिस्टर्ब होता है। तो पिछले कुछ महीनों में शायद आपके घर के माहौल में तब्दीलियां भी आई होंगी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई होंगी या आपको इमोशनल सुकून कम महसूस हुआ होगा। अब जो रेट्रोग्रेड सैटर्न हुआ है तो ये एक बहुत गहरा आपसे सवाल भी पूछ रहा है कि जिस बुनियाद पर आप अपनी पूरी ज़िंदगी खड़ी कर रहे थे, क्या वो वाकई मजबूत थी या सिर्फ एक धोखा था। तो ये जो एक रेट्रोग्रेड है, ये आपको रोकने बिल्कुल भी नहीं आया, बल्कि अंदर से स्टेबल बनाने आया। अब 4th हाउस की बात करूं तो घर से रिलेटेड कोई मामलात अगर पेंडिंग थे, प्रॉपर्टी हो गया, रीलोकेशंस के हो गए या रेनोवेशंस के प्लान थे, तो उसमें दोबारा प्लानिंग की ज़रूरत पड़ सकती है। अगर आप बाहर जाना चाह रहे थे, घर छोड़ना चाह रहे थे, रेनोवेशंस करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे अब दोबारा आप लोगों को प्लानिंग करनी पड़ेगी। सबसे अहम बात ये होगी कि माँ की हेल्थ का बहुत ज़्यादा आप लोगों को ख्याल रखना होगा। उनकी ज़िम्मेदारियाँ या उनके साथ जो रिश्ता है इस रेट्रोग्रेड का इम्पॉर्टेंट हिस्सा बनेंगी। अगर आप अपनी इमोशनल नीड्स को हमेशा इग्नोर करते आए हैं तो अब सैटर्न जो है वो आपको अंदर से झांकने पर भी मजबूर करेगा कि आपको अपने अंदर झांकना होगा।
अब यहाँ पे हम ढैया को डिस्कस किए बगैर आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो आपके फोर्थ हाउस में सैटर्न बैठा, और फोर्थ हाउस में किसी की भी कुंडली में अगर सैटर्न बैठा होता है वो ढैया का दौर होता है। तो इस वजह से घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप लोगों की बढ़ रही होंगी, इमोशनल प्रेशर महसूस हो रहा होगा, मदर या फैमिली के हवाले से जिम्मेदारियां बढ़ रही होंगी, मदर की सेहत जो है, हेल्थ जो है, वो भी इम्पैक्ट कर रही होगी। प्रॉपर्टी के मामला में सब्र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। लेकिन ढैया का मकसद बिल्कुल भी घर को तबाह करना नहीं होता, घर की बुनियाद को मजबूत करना होता है। जितनी मेच्योरिटी दिखाएंगे उतनी स्टेबिलिटी हासिल होना शुरू होगी, और जितनी इमेच्योरिटी दिखाएंगे उतनी आप लोग डिस्टेबलाइज होना शुरू होंगे। सैटर्न की तीसरी नज़र की बात करते हैं, तो तीसरी नज़र जो है वो टॉरस पर पड़ती है, जो कि आपका सिक्स्थ हाउस है। यानी हेल्थ, डेली रूटीन, वर्कलोड, कंपटीशन, आप लोगों के कर्जे और सर्विस, इन सब का घर है। और यहाँ पे सैटर्न देख रहा है, तो अगर आपकी रूटीन ठीक नहीं है तो हेल्थ भी अफेक्ट होगी और काम भी, क्योंकि सैटर्न डिसिप्लिन डिमांड करता है लेकिन लेजीनेस देता है। ऑफिस में रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाएंगी, कॉम्पिटिटर स्ट्रांग नजर आ सकते हैं, लेकिन डिसिप्लिन के साथ चलने वालों के लिए ये जीत का दौर बन सकता है। अब जो सेवन्थ एस्पेक्ट से सैटर्न देख रहा है विर्गो को, वो आपका टेंथ हाउस है। अब सैटर्न की ये सबसे पावरफुल नज़र है क्योंकि डायरेक्टली देख रहा है, और विर्गो आपका टेंथ हाउस है। टेंथ हाउस आपका करियर है, प्रोफेशन है, रेपुटेशन है, बिजनेस है, पब्लिक इमेज है। तो करियर में प्रेशर और अकाउंटेबिलिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, बॉस एक्सपेक्टेशन इंक्रीज कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ें अभी भी चल रही होंगी लेकिन ये अब और ज़्यादा बढ़ना शुरू होंगी। प्रमोशंस आप लोगों के डिले हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंसीज दिखाएंगे तो लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड भी आप लोगों को मिलेगा। सैटर्न चाहता है कि करियर की बुनियाद सिर्फ टैलेंट पर नहीं, कैरेक्टर पर भी हो। तो आपको अपना जो कैरेक्टर है उसको बहुत प्योर प्योर रखना होगा। कोई यहाँ पे आप लोगों ने ये कह लीजिए कि अप एंड डाउन नहीं करना होगा अपने वर्क एनवायरनमेंट में। अब सैटर्न की 10वीं नज़र की बात करते हैं तो आपके फर्स्ट हाउस पर पड़ती है, वो सजिटेरियस है। तो ये नज़र आपको सीधा आपकी पर्सनैलिटी पर आती है, यानी सैटर्न सिर्फ बाहर की दुनिया नहीं, आपको भी बदलना शुरू कर रहा है। आपका कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग, बिहेवियर और लाइफ को देखने के नज़रिए सब धीरे धीरे मिच्योर होना शुरू हो रहे होंगे। हो सकता है लोग कहेंगे कि आप पहले से ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, बहुत ज़्यादा मिच्योर हो गए हैं, लेकिन असल में सैटर्न आपको इमोशनली और मेंटली बहुत ज़्यादा मजबूत बनाना शुरू कर चुका है। अब यहाँ पे बात करते हैं जुपिटर की। इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते क्योंकि सैटर्न देख जुपिटर के घर को रहा है। तो जुपिटर जो है यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशंस बना रहा है। एग्जॉल्टेड जुपिटर है, कैंसर है, और कैंसर आपके लिए एट्थ हाउस है। अब आ जाता है यहाँ पे ट्विस्ट कि हम इस एग्जॉल्टेड जुपिटर को सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि सब अच्छा होगा, ये बिल्कुल भी नहीं कह पाएंगे। क्यों? क्योंकि एट्थ हाउस जो है वो डीप ट्रांसफॉर्मेशन का है, रिसर्च का है, हिडन नॉलेज का है, शेयर्ड रिसोर्सेज का घर है, साइकोलॉजिकल हीलिंग का घर है। और जुपिटर जैसा प्लैनेट इन चीज़ों को एक्सपेंड कर रहा है, लेकिन साथ ही यहाँ पे इमोशनल इंटेंसिटी आ जाती है, सडन चेंजेस आ जाते हैं, और शेयर्ड फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं। तो ये चीज़ें बढ़ सकती हैं। इसलिए जुपिटर यहाँ विजडम ज़रूर देता हुआ नजर आता है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन से बचाने नहीं आया ये आपको। आपके लिए ज़िंदगी में अब ट्रांसफॉर्मेशन होगी। और अपनी नाइन्थ एस्पेक्ट से सैटर्न को सपोर्ट करता है, क्योंकि जुपिटर बैठा है आपके एट्थ हाउस में और फोर्थ हाउस को देख रहा है नाइन्थ एस्पेक्ट से। जो तब्दीली आ रही है उससे इस टाइम पीरियड में आपको सीखना होगा, और ये तब्दीली आपको घर से मिल सकती हैं। करियर की बात की जाए तो करियर में वर्कलोड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दोनों बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अथॉरिटीज़ के साथ कोऑपरेट करेंगे तो फ्यूचर स्ट्रांग पोजीशन हासिल कर सकता है। बिजनेस वालों को सिस्टम और प्लानिंग इस टाइम पीरियड में अपनी इंप्रूव करनी चाहिए। फाइनेंस की बात करूं तो प्रॉपर्टी, घर के एक्सपेंसेस या फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से कुछ खर्चे बढ़ सकते हैं। शेयर्ड फाइनेंसेस और इन्वेस्टमेंट्स को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को। रिस्क लेने के बजाय प्लानिंग को तरजीह दें इस टाइम पीरियड में। और बिजनेस वालों को मैं एक चीज़ और बता दूं कि इस टाइम पीरियड में बिजनेस वाले हों या जॉब वाले हों, कोई भी दो दो नंबर काम या शॉर्टकट नहीं लेना। अगर आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, जितनी उसमें मिकदार है वही आप लोगों ने रखनी है, वही बतानी है। ये ना हो कि आप लोगों के प्रोडक्ट में हो कुछ और आप बेचें कुछ, तो ये चीज़ आपको लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि एट्थ हाउस है, ये लीगैलिटीज़ की तरफ भी खींच के ले जाएगा आपको, क्योंकि आप लोग ढैया में, आपका सिक्स्थ हाउस भी एक्टिव है। अब बात करते हैं फैमिली की, रिलेशनशिप्स की। तो फैमिली और पार्टनर दोनों को वक्त देना होगा इस टाइम पीरियड में। मदर के साथ रिश्ता और उनकी वेलबींग को इग्नोर नहीं कीजिएगा इस टाइम पीरियड में। इमोशनल सपोर्ट देना और लेना दोनों ज़रूरी रहेंगे आप लोगों के लिए। हेल्थ की बात करूं तो स्ट्रेस का असर आपकी चेस्ट, डाइजेशन या इमोशनल वेलबींग पर बहुत ज़्यादा आ सकता है। स्टमक पर आ सकता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल सकता है, स्किन इश्यूज आ सकते हैं। प्रॉपर स्लीप लीजिए, बैलेंस रूटीन रखिए, रेगुलर हेल्थ चेकअप लेते रहिए, इन चीज़ों को प्रायोरिटी दीजिए। अब मैं आपको कुछ एक्शन प्लान बता देता हूँ जिससे आप लोगों के लिए रेट्रोग्रेड का जो टाइम पीरियड है ये थोड़ा लीनियंट हो सकता है, आसान हो सकता है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करते हैं।
तो सबसे पहले आपने अपनी मदर और फैमिली के साथ वक्त गुजारना है। प्रॉपर्टी और घर के मामलात को ऑर्गेनाइज वे में लेकर चलना है। डेली रूटीन और हेल्थ को प्रायोरिटी देनी है आप लोगों ने। करियर में कंसिस्टेंसी और प्रोफेशनलिज्म दिखाना है। इमोशनल डिसीजंस में पेशेंस रखिएगा इस टाइम पीरियड में। ये कुछ चंद चीज़ें हैं, इनको फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ को तब्दील होते हुए देखिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए। फीस 50% ऑफ है और लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए है और लिमिटेड स्लॉट्स हैं। मुझे दीजिए यहाँ से इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।